हेलो दोस्तों, आई एम विवेक कुमार चौधरी। तो आज हम जो है कन्फेशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए, कन्फेशन में जैसे कि हम पढ़ा रहे हैं तो आप लोगों को एग्ज़ाम में भी ऐसे ही लिखना है। तो जैसे कि हम आप लोगों को बताए थे, सबसे पहले क्या करना है। सबसे पहले हमें कि किसी जजेज या किसी मतलब अच्छे राइटर या किसी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, इस सब का एक कोट्स लिखना है। तो कन्फेशन पे जो है फिर जो लॉर्ड एटकिन है, जो आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में लॉ ऑफ टॉट में पढ़े होंगे, उन्होंने पकाला स्वामी वर्ष इंपीरियर में कन्फेशन के लिए एक बहुत अच्छा कोर्स दिया था। आप लोगों को एग्जाम में अगर कन्फेशन पे क्वेश्चन आएगा ही फिक्स तो 20 मार्क्स का, तो ये वाला कोर्स लिख देना है। कोर्स आप लोग लिख लीजिए। ए कन्फेशन मस्ट आइदर बी एडमिटेड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनी ऑफेंस और इन रिलेशन विथ एनी सब्सटेंशियल फैक्ट्स विच इन inaugurate INAUGURAT द ऑफेंस विथ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। ये आप लोग कोर्स जो है पकड़ानंद स्वामी वर्सी इंपीरियर में लॉर्ड एटकिन ने बोला था। तो इसको ब्लैक पेन से अच्छे से लिख दीजिएगा। तो आप लोग कोर्स से स्टार्ट कर रहे हैं और उसके बाद जो है आप लोगों को लिख देना है। देखिए, मतलब जैसे आप लोग को बताए थे, मतलब आप लोगों को कनेक्शन करना है। तो आप लोग कॉन्स्टी से इसको कनेक्ट करेंगे। जैसे ही आप लोग कॉन्स्टी से कनेक्ट करेंगे, समझिए टीचर पे इतना अच्छा इम्पैक्ट जाएगा जिसका आप पूछिए नहीं। तो आप लोग इसके बाद कोर्स के बाद लिख दोगे आर्टिकल 20 का क्लाउज 3, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल का क्लाउज, मतलब आर्टिकल 20 का क्लाउज 3 ये कहता है, एनी कन्फेशन मेड अगेंस्ट द पर्सन हु इज मेकिंग द कन्फेशन विल हैव नो एविडेंसरी वैल्यू एंड ही कैन नॉट बी कंक्लूडेड गिल्टी ऑफ एनी ऑफेंस ऑन द बिहाफ ऑफ सन कन्फेशन जो हो सेल्फ इनक्रिमिनेशन। मतलब आप ऐसा कोई भी कन्फेशन जो उसके खिलाफ यूज हो, इस प्रकार का कन्फेशन की कोई एविडेंसरी वैल्यू नहीं होगी। ये जो है कॉन्स्टी का आर्टिकल 20 का क्लाउज 3 कहता है। इतना आप लोगों को इंट्रो पे लिख देना है ब्लैक पेन से। देखिए, इंट्रोडक्शन आपका अगर ये होगा तो मान लीजिए आपका 60+ 70+ स्कोर, यहीं से टीचर का अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। ये तो हम इंट्रो सीख लिए। चलिए, कन्फेशन का है सेक्शन 24 to 30। थोड़ा इसको कन्फेशन को प्रैक्टिकली समझते हैं। प्रैक्टिकली हम कैसे समझते हैं, जैसे मान लीजिए जैसे मान लीजिए कन्फेशन को जो है, कन्फेशन क्या है। कन्फेशन ये हुआ जो जैसे मान लीजिए किसी एक्यूज है, उसके खिलाफ जो आरोप लगा हो और वो जो एक्यूज है वो अपने आरोप को स्वीकारता हो, एडमिट करता हो, उसे बोलेंगे कन्फेशन। तो मान लीजिए जैसे आप लोग को मतलब इस इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 24 to 30 पढ़िएगा, तो उसमें 24 है, 25 है। मतलब इस सब में ये कहा गया जो कन्फेशन जो पुलिस ऑफिसर के सामने होगा या इंडूसमेंट से लिया गया हो या थ्रेट से या प्रोमिस से, इस सब का कोई भी एविडेंसरी वैल्यू नहीं होगा। तो इसको थोड़ा प्रैक्टिकली समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई जो है इसमें रूरल बैकग्राउंड, गांव के रहने वाले हों, तो अगर गांव में अगर कोई कांस्टेबल भी आ जाए तो पूरा गांव जो है जाता है डर और अपने घर से नहीं निकलता है। तो मतलब मान लीजिए पुलिस वाले का कितना मतलब खौफ है, डर है। तो मान लीजिए ऐसे तो अगर मतलब कन्फेशन का अगर एविडेंसरी वैल्यू हमारे लेजिस्लेटर पार्लियामेंट अगर दे देती तो हमारे इंडिया में रामराज आ जाता। मान लीजिए कोई क्राइम है, पुलिस वाले किसी को उठा लेते, उसको थोड़ा बहुत मतलब धमकाते या थोड़ा पीटते उठते, तो अपने आप वो बोलता हाँ हाँ हम ये क्राइम केस है। जैसे आप लोग आर्यन वाले केस में देखेंगे, जो कि स्कूल का केस था, शायद यहीं नोएडा का था। तो उसमें जो ड्राइवर को पकड़ लिया गया और उससे कन्फेस करा दिया गया जो सब क्राइम हम किए। बट सीबीआई जांच में जो कुछ अलग बात निकली, जो उसके क्लास के ही किसी बॉय ने मतलब उस समय इन्वॉल्व था। तो इसीलिए जो है सबसे पहले हम देखते हैं आर्टिकल 24 to 30। तो देखिए मेन इसमें देखिए आर्टिकल 24 सेक्शन, आर्टिकल कॉन्स्टी में होता है सेक्शन 24 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट देखेंगे। सेक्शन 24 ऑफ सबसे पहले आप लोगों को जो बताए थे कोर्ट्स लिखना है, पकड़ना है स्वामी वर्सेस इंपीरियर का। उसके बाद आर्टिकल 20 का क्लाउज 3 लिखना है। उसके बाद देखिए, उसके बाद हम लोगों को जो है ये जो है एक एक करके सेक्शन देख लेते हैं। तो सेक्शन 24 क्या है, कन्फेशन कॉज बाय इंडूसमेंट थ्रेट और प्रॉमिस व्हेन इरेलेवेंट इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग। 25 क्या कहता है, ये हम जो है बेयर एक्ट का पढ़ रहे हैं, बेयर एक्ट का, इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 25 कहता है कन्फेशन टू द पुलिस ऑफिसर नॉट टू बी प्रूव्ड। तो
26 क्या कहता है, कन्फेशन व एक्यूज वाइल इन द कस्टडी ऑफ द पुलिस नॉट टू बी प्रूव्ड अगेंस्ट हिम। तो मतलब इसका मतलब मेन यही हुआ, जो मान लीजिए कन्फेशन जो पुलिस वाले के कस्टडी में दिया गया है, वो जो है उसकी कोई एविडेंसरी वैल्यू नहीं होगी, रेलिवेंट तो होगी बट उसका वो जो एडमिसिबल नहीं होगी। एडमिसिबल नहीं होगी तो मतलब क्या होगा, उसका एविडेंसरी वैल्यू नहीं होगी। जैसे आप लोग जो है सिंघम 2 में देखे होंगे, जो अजय देवगन का जो है कन्फेशन लिया जाता है, बट अजय देवगन जो है हाई कोर्ट से छूट जाते हैं। तो मतलब इसका क्या हुआ, मतलब या तो कन्फेशन पुलिस ऑफिसर या पुलिस कस्टडी में हो, उसका कोई मतलब एविडेंसरी वैल्यू नहीं होगी। 24 में यह कहता है जो भी कन्फेशन है वो इंडूसमेंट, थ्रेट या प्रोमिस से किया गया हो, उसकी भी कोई एविडेंसरी वैल्यू नहीं होगी। जैसे धमका के पुलिस वाले कन्फेशन ले लिए या कोई प्रोमिस दिए, तुम अगर ये चीज़ स्वीकार कर लोगे तो तुम्हारा हम जो है पनिशमेंट माफ़ कर देंगे। तो इस सब प्रकार के कन्फेशन का भी कोई वैल्यू नहीं होता है। ये तो हो गया बेयर एक्ट लेंगे। तो अब देखते हैं हम कन्फेशन कितने प्रकार का होता है। देखिए कन्फेशन है 3 टाइप, 3 प्रकार का होता है। फर्स्ट क्या होता है, कन्फेशन गिवन टू द मजिस्ट्रेट, जो आप लोगों को ये भी लिखना है एग्जाम में, क्योंकि आप लोगों को कनेक्शन करना है एविडेंस को सीआरपीसी से। तो मजिस्ट्रेट के सामने जो कन्फेशन देते हैं वो 164 सीआरपीसी में होता है, जो आप लोग सीआरपीसी में पढ़े होंगे। तो इसका एक प्रोसीजर होता है, मतलब मजिस्ट्रेट चेक करेगा कि वॉलेंटरी दे रहा है, मजिस्ट्रेट उसको जो वार्निंग देगा, जो तुम ये कन्फेशन दे रहे हो ये तुम्हारे खिलाफ मतलब यूज होगा, ये जो तुम्हारे अगेंस्ट यूज होगा। तुम अगर अपने आप को गिल्टी एडमिट कर रहे हो तो इससे तुम्हें पनिशमेंट हो सकती है। तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, मजिस्ट्रेट के सामने कन्फेशन क्या होता है, अगर रेलिवेंट मतलब एविडेंस होता है, इसकी सब्सटेंटिव पीस ऑफ मतलब वैल्यू है, इस पे कन्विक्शन हो सकती है। सब्सटेंटिव एविडेंस वो होता है जो कोर्ट में अपने पैरों पे खड़े होके जाए, मतलब वो कोर्ट में एडमिसिबल टाइप ऑफ एविडेंस हो। तो कन्फेशन कितने टाइप का हुआ, फर्स्ट टाइप हुआ मजिस्ट्रेट, जो हम लोग सेक्शन 164 ऑफ सीआरपीसी में पढ़ते हैं। जब सीआरपीसी पढ़ेंगे तो इसको और डीप में बता देंगे। दूसरा होता है कन्फेशन गिवन टू द पुलिस ऑफिसर, जो हम पढ़ते हैं सेक्शन 25 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। इसमें क्या होता है, जो भी आप लोग कन्फेशन पुलिस ऑफिसर को दे रहे हो वो मतलब एडमिसिबल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि नहीं तो क्या करेगा, पुलिस वाले पीट के या धमका के सबका कन्फेशन लेगा, जो ये क्राइम हम ही किए हैं। तो इसलिए हमारे लेजिस्लेटर जो है वो उन्होंने ऐसा बनाया, जो पुलिस वाले के दिया गया कन्फेशन जो है मतलब एडमिसिबल पीस ऑफ एविडेंस नहीं होगा। और तीसरा होता है एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन, मान लीजिए किसी फ्रेंड को दिए या रिलेटिव को दिए, जैसे हम दोस्ती होता है, जानते हो तेरे भाई ने आज उसको टपका दिया, तो मतलब इसका क्या था, हम लोग दोस्त के सामने तुम्हारे भाई ने आज ऐसे किया, मतलब ये वाला क्राइम किया है। इस प्रकार का एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन अपने फ्रेंड को दे रहे हो, अपने रिलेटिव को दे रहे हो, तो एक प्रकार का क्या होता है, वीक एविडेंसरी वैल्यू होती है, बहुत कमज़ोर। तो देखिए मजिस्ट्रेट के सामने में क्या होता है, हाई एविडेंसरी वैल्यू। जैसे आप लोग को डाइंग डिक्लेरेशन में पढ़ाए थे सेक्शन 80 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, ये भी लिख देना है, मतलब सेक्शन 164 के साथ। सेक्शन 80 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट ये कहता है जो आप जुडिशियल प्रोसीडिंग में, मान लीजिए जो आप मजिस्ट्रेट के सामने दोगे उसको सेल्फ प्रोज्यूम मनाते हैं, मतलब मजिस्ट्रेट साहब ने जो लिखा है वो बिल्कुल सही मानेगी, मतलब उससे आपका कन्विक्शन हो सकता है। बस एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन है, उसका वीक एविडेंसरी वैल्यू होती है, मतलब उसको एक जो कोरोबरेट, मतलब मान लीजिए जैसे आप लोगों को पता होगा, जो मतलब इसमें क्राइम क्रिमिनल में क्या होता है, प्रूव करना पड़ता है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। तो एक जो है चेन होता है, मोटिव हो गया, सब्सिक्वेंट कंडक्ट हो गया, दोनों में दुश्मनी भी चल रही थी। तो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन जो है ओनली एक कोरोबरेट टाइप का होगा, मतलब वो उसको थोड़ा और जो है चेन को कंप्लीट करने में हेल्प करेगा। बट जो कन्फेशन मजिस्ट्रेट के सामने 164 में दिया जाता है उसकी एविडेंसरी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। क्यों, क्योंकि ड्यू टू सेक्शन 80 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, क्योंकि जुडिशियल प्रोसीडिंग को मतलब जुडिशियल प्रोसीडिंग में कोई कहता है बात तो उसको 100% सही माना जाता है ड्यू टू सेक्शन 80। तो इतना आप लोग लिख दीजिएगा, काफ़ी मतलब इतना अच्छा है। सेक्शन ये लिख देना है 24, 25, 20 मतलब 6, उसका सेक्शन 164 ऑफ सीआरपीसी। और थोड़ा बहुत और लिखना चाहे तो मतलब कन्फेशन मतलब
पुलिस ऑफिसर के सामने क्यों नहीं मतलब वो होता है रेलिवेंट। तो आप लोग जैसे सीआरपीसी में पढ़ोगे सेक्शन 161 सेक्शन 162 ऑफ सीआरपीसी, तो मतलब सेक्शन 162 ऑफ सीआरपीसी क्या कहता है, जो भी पुलिस वाला है जो भी 161 में स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगा वो एडमिसिबल नहीं होगा, ये कहता है सेक्शन 160 ऑफ सीआरपीसी। तो आप लोग थोड़ा बहुत ये भी लिख सकते हो। देखो इस प्रकार से कनेक्ट करोगे, देखो हमने कितना कनेक्ट किया, कॉन्स्टी का आर्टिकल 20 का क्लाउज 3 किया, उसके बाद सेक्शन 24-25 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट तो क्या है, इसको 164 ऑफ सीआरपीसी के साथ कनेक्ट किया है, 161 162 ऑफ सीआरपीसी के साथ कनेक्ट किया है। तो इस प्रकार से अगर आप कनेक्ट करोगे तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। अब आते हैं सेक्शन 27। सेक्शन 27 जो है सबसे इम्पोर्टेंट है, और जो आपके केसमेट में केस भी हैं ये भी इसी पे है। तो सेक्शन 27 क्या कहता है, हाउ मच ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम एक्यूज में बी प्रूव्ड। तो मतलब ये क्या कहता है, ये मतलब कहता है यही, मान लीजिए सेक्शन 27 क्या कहा गया है, सेक्शन 27 का काफ़ी मतलब वो भी होता है। जैसे मान लीजिए मतलब जैसे मान लीजिए काफ़ी मतलब ये प्रैक्टिकली चीज़ है। मान लीजिए किसी को शिमला घूमना हो तो मजिस्ट्रेट साहब को बोलता है जो ये जो एक्यूज है ये जो है बोला है मोटरसाइकिल चुरा के शिमला में दिए हैं रख, तो हमको जो है शिमला जाने का वो दिया जाए। तो इस बहाने घूमने भी हो मतलब घूमना भी हो जाता है। तो मतलब आप सकते सेक्शन 27 कहता क्या है इंडियन एविडेंस एक्ट का। जैसे हम सेक्शन 24 25 26 में ये देखें जो मतलब जो भी कन्फेशन है थ्रेट में दिया गया हो, प्रॉमिस में या पुलिस कस्टडी में दिया गया हो, पुलिस के सामने दिया गया, उसकी कोई एविडेंसरी वैल्यू नहीं होगी, वो कोर्ट ऑफ लॉ में इन एडमिसिबल होगी, उसको जो है एविडेंस नहीं माना जाएगा, सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं माना जाएगा। बट सेक्शन 27 क्या कहता है, जो भी उससे डिस्कवरी हुआ हो, जैसे मान लीजिए कोई मतलब गया वो जो कन्फेशन किया जो मैंने उसको मारा है और चाकू जो है वो वहाँ बगीचे में जाके मैंने मिट्टी के अंदर छुपा दिया है, और पुलिस वाले उसको लेके उस बगीचे पे गए और उस मिट्टी को हटाया तो उसको एक चाकू दिखा, तो वो जो चाकू का डिस्कवरी हुआ है ना इसको एक एविडेंस मान लिया जाएगा। ये क्या होगा, एक इम्पोर्टेंट पीस ऑफ एविडेंस होगा। मतलब कन्फेशन तो दिया है, कन्फेशन के साथ जो है वो उसने बताया जो सर मैंने चाकू वहाँ छुपाया, तो एक डिस्कवरी ऑफ फैक्ट हुआ, वो चाकू मिल गया। तो कहीं ना कहीं जो चाकू मिला है ना ये एक मतलब सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस होगा। क्योंकि मान लीजिए इसमें 3 चीज़ होता है, एक होता है फिजिकल फैक्ट। फिजिकल फैक्ट क्या है, जो ऑब्जेक्ट है चाकू वो मिल गया। एक साइकोलॉजिकल फैक्ट, मान लीजिए बाग में छुपा दिया तो सिर्फ हमें ही पता है जो बाग में मिट्टी के अंदर वहाँ छुपा हुआ है, तो साइकोलॉजिकल फैक्ट है। और तीसरा क्या, ऑब्जेक्ट डिस्कवरी, तो मतलब चाकू भी वहाँ जाके मिल गया। तो मतलब इसका क्या हुआ, प्लेस ऑफ हाइडिंग, मतलब क्या हुआ वहाँ आम आदमी की नज़र पड़ने, मान लीजिए इतने सारे बगीचे हैं और मिट्टी के अंदर कोई चाकू छुपा दिया तो कैसे पता चलेगा, ये तो मान लीजिए सिर्फ जो क्राइम किया उसे पता है, तो कहीं ना कहीं कुछ तो दाल में काला है। तो ये जो डिस्कवरी ऑफ फैक्ट हुआ है, चाकू मिल गया है, ये जो एडमिसिबल होगा, ये एक प्रकार का एविडेंस होगा। बट आप लोग ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, जब चाकू मिल गया और मान एक्यूज बता दिया चाकू वहाँ छुपाएं, सिर्फ इस चीज़ पे कभी कन्विक्शन नहीं होती है। क्योंकि जो है क्या होता है, जैसे क्राइम में क्या होता है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूफ करता है। तो आप लोग सिर्फ इतना मत सोचिएगा, ऐसे तो मान लीजिए क्या होगा, कोई अमीर आदमी है वो अपना मर्डर कर दिया और किसी गरीब को बोला हम इतना तुमको पैसा देते हैं, तुम बोल दिया वहाँ चाकू छुपा दिए, तो क्या ये इस पर सिर्फ जो उसकी कन्विक्शन होगी, नहीं, ये एक सिर्फ एविडेंस होगी। उसको उसके बाद क्या होता है, जैसे आप लोग इंडियन एविडेंस एक्ट में पढ़ेंगे सेक्शन 6 रेस जस्ट है, सेक्शन 7 मोटिव होता है, प्रीवियस कंडक्ट होता है, सबसे मान लीजिए पुलिस को देख के भाग गया, सीसीटीवी कैमरा है, जैसे मान लीजिए दोनों में दुश्मनी चल रही थी सालों से, वो बोला था मतलब दोनों में कुछ मतलब सही रिलेशन नहीं थे, उसका मोटिव भी था, उसका प्रॉपर्टी हमें चाहिए। तो मतलब कि क्राइम में क्या होता है, मतलब एक चेन ऑफ, मतलब एक सर्कल होता है, सर्कल को बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूफ करना पड़ता है। तो मुझे मोटिव भी है, सीसीटीवी कैमरा भी है, दोनों में दुश्मनी भी चल रहा है, और मान लीजिए एक चाकू भी मिल गया, तो एक एविडेंस ये जुड़ गया। आप लोग ये मत सोचिएगा जब चाकू मिल गया तो कन्विक्शन हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को इतना क्लियर हो गया होगा। जो सेक्शन मतलब 27 क्या होता है, दो मतलब डिस्कवरी हुआ, उसके मतलब कन्फेशन दिया और कन्फेशन से जो डिस्कवरी हुआ, मान लीजिए किसी ने
चेन मतलब स्नेच किया और चेन को अपने अलमीरा में रख दिया। तो वो बोल रहा है जो हम हाँ चेन स्नेच किए और जो अलमीरा में है, तो पुलिस वाले जाके अलमीरा से चेन ले आए थे। जो अलमीरा में चेन मिला ये मात्र एक एविडेंस होगा, ये एविडेंस मतलब ये एक एविडेंस माना जाएगा। पुलिस वाले को और प्रूव करना पड़ेगा, जैसे सीसीटीवी कैमरा है, सीसीटीवी कैमरा में क्या चेन पुलिंग करते हुए दिखा गया है, उस चेन पे जो क्या इसके मतलब फिंगरप्रिंट है। तो ये मतलब सिर्फ नहीं मान लीजिएगा एक जो है चेन मिल गया तो मतलब पूरा कन्विक्शन रहेगा, बट ये एक एविडेंस है। मतलब चेन का मिलना मतलब एज ए एविडेंस है। मान लीजिए 8-10 चीज़ चाहिए मतलब बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करने में, तो ये जो चेन मिला है, ये जो चाकू मिला, ये एक एविडेंस हो जाएगा। तो उसको अब मतलब 5-6 चीज़ ही और प्रूफ करना पड़ेगा, इसको एक एविडेंस मानेंगे। तो आई होप आप लोगों को कन्फेशन मतलब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इतना आप लोग लीजिएगा। शुरू क्या करना है, आप लोगों को कोर्स शुरू करना है पकड़ाना स्वामी वर्ष इंपीरियर का। उसके बाद आर्टिकल 20 का क्लास 3 मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का लिखना है। उसके बाद आप लोगों को जो सेक्शन 20, 24, 25, 26 मतलब ये सब शॉर्ट में लिखना है। 27 को थोड़ा अच्छे से लिखना है। सीआरपीसी का सेक्शन 164 लिखना है। उसके बाद इसके बाद इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 80 लिखना है, जिससे उसकी एविडेंसी भी ज़्यादा होती है। सेक्शन 161 और सेक्शन 162 ये सीआरपीसी का लिखना है। इतना अगर आप लिखोगे तो आपको 70+ मार्क्स ज़रूर आएंगे। आप लोगों के मतलब काफ़ी अच्छे स्कोर आएंगे, मे बी 350 भी। तो अगर हमारा वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज। VKC लीगल को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू गाइज।